आज के हमारे कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग में, जनरल रीडिंग में हम देखेंगे कि आज आपकी जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके क्या ब्लॉकेजेस है, ठीक है, जिसके ऊपर इनको काम करना पड़ेगा व्यूअर्स को, ताकि उनकी प्रॉब्लम्स जो भी चल रही है अभी एट प्रेजेंट वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो ये आर्कएंजल जो है डिवाइन यूनिवर्स आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ठीक है ना। तो पहला ये ऑलरेडी मैंने कार्ड शफल करके रखा हुआ है। तो आप जब भी आप कार्ड हमारी रीडिंग देखते हैं, कोई भी रील्स देखते हैं या पोस्ट देखते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे व्यूअर्स को बहुत ही काम, पीस और बहुत ही फेथ और ट्रस्ट रख के ये जो भी रील्स है इनको देखना चाहिए। तभी आप हमारी जो एनर्जी है, हम जो मैसेज दे रहे हैं उससे आप कनेक्ट कर पाएंगे, और जो भी आपको मैसेज यूनिवर्स जो आपको डिवाइन मैसेज देना चाह रहे हैं उसको आप रिसीव कर पाएंगे, और आपके लाइफ में जो है ये ब्लेसिंग्स जो है वो वर्क करेगा, ठीक है ना। इसीलिए आपको अपने पॉजिटिव एनर्जी में आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो पहला कार्ड यही दिखा रहा है कि आपको नर्चर करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप सेल्फ लव के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप अपना ख्याल नहीं रख रहे हेल्थ वाइज या जो भी है, आपने अपने आप को बहुत ही केयरलेस मोड में है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आपको नर्चर करने की ज़रूरत है, अपने आप को भी और दूसरों को भी जो जिनसे आप प्यार करते हैं। तो ये आपको यही बता रहा है कि ब्यूटीफुल, यानी कि कहीं ना कहीं लाइफ से मतलब थोड़ा इंटरेस्ट जैसे नहीं है, कहीं ना कहीं आइसोलेट हो गए हैं, और बहुत ही ज़्यादा एक एक मतलब नेगेटिव थॉट्स नहीं बोलूँगी, कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा अपने शांति में चले गए, कहीं भी लोगों से ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है, या ज़्यादा आपको लोगों से कोई मतलब नहीं है, जितना ज़रूरी है उतना ही करना है, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। तो बोल रहे हैं कि प्रैक्टिकल हो जाए, यानी कि कहीं ना कहीं आप जो है इल्यूजन में हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ी दिख रही है, जबकि इतनी बड़ी है नहीं, और कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि इस सॉल्यूशन जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर हो, चाहे वो बिजनेस को लेकर हो, या प्रोफेशनल लेवल में भी हो, कहीं ना कहीं नर्चर, यानी कि आप दूसरों के बातों को अनसुना कर रहे हैं, और अपने आप को भी, अपने सोल की आवाज़ को भी अनसुना कर रहे हैं। नर्चर यानी कि आपको सेल्फ लव करना है, आपको अपने आप से प्यार करना है, आपको आपका सोल क्या बोल रहा है, आपको अभी केयर की ज़रूरत है, आपको जो बोला जा रहा है, जो आपका इंट्यूशन आपको गट फीलिंग बता रहा है उसके वैसे ही आपको चलना है, इस टाइप की एनर्जी। लेकिन कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि नहीं, आप जो है अभी इस एनर्जी में नहीं है, आप इस एनर्जी में है ही नहीं। तो ये एरियल जो है वो मदर नेचर को, जैसे मदर नेचर बहुत केयरिंग होती है, लविंग होती है, अनकंडीशनल लव, सेल्फलेस लव, इस तरह का जो है आपको एनर्जी में आना पड़ेगा, तभी आपको प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस और जो भी आपके प्रॉब्लम चल रहे उसका सॉल्यूशन मिलेगा, और वाइज एडवाइस जो है वो यूनिवर्स और आपको गाइडेंस मिलेगा, ठीक है ना। तो ये प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस को दिखा रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं आप में है, लेकिन आप उस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं, आप अपने डिवाइन फॉर्म में नहीं है, ठीक है ना, फेमिनाइन फॉर्म में, यानी कि कहीं ना कहीं आपने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं, रूखा, मतलब बहुत ही ज़्यादा खुदगर्ज जैसा बना लिया, जो आप अपने बारे में ही सोच रहे हैं, आपको अपना ही दुख बहुत बड़ा दिख रहा है, आपको लग रहा है कि आप ही सबसे ज़्यादा दुखी, आप ही का ट्रस्ट तोड़ा गया है, आप ही के मतलब आप ही ने सबसे ज़्यादा दुख उठाया है, आप ही का दिल टूटा है, इस तरह की एनर्जी है। तो वही डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि इस एनर्जी से बाहर निकलिए, तभी आप प्रैक्टिकल देख पाएंगे, यानी कि सामने वाले का भी पॉइंट ऑफ व्यू देख पाएंगे कि वो किस मजबूरी में था या थी, जिस वजह से ये आपके मन मुटाव हुए हैं, या जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, इसको, ये प्रॉब्लम जो है, ये इस प्रॉब्लम को आप डीपली देख पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप जो है ना मतलब नर्चर करना, यानी कि डीपली नर्चर करना, यानी कि डीपली, जैसे मदर नेचर जो है नर्चर करती है ना, डीपली जाती है, तो डीपली हमको पानी देना पड़ता है, वो पानी सूखा जाता है, ज़मीन उस पानी को ऑब्जर्व करती है, फिर वो पानी से जो है अब जड़ में जाता है, इस तरह की जो है आपको गहराई, डेप्थ में जाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपको डेप्थ में जाने के लिए बोला जा रहा है। ब्लॉकेज वही है कि हर चीज़ को आप ऊपर से देख रहे हैं, आपका फियर फैक्टर
मैटर बहुत ज़्यादा है, आप डेप्थ में जाना ही नहीं चाहते, आप ऊपर ऊपर से मतलब जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि बस सब कुछ मेरे साथ ही हुआ है, मैं ही वो हूँ, मेरी ही गलती है, या फिर आपने सामने वाले के ऊपर सब कुछ डाल दिया है। तो बोल रहा है कि ऐसा नहीं होता है, प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा। यानी कि प्रैक्टिकल जब आप रहेंगे तो आप उस चीज़ को महसूस कर पाएंगे और उस चीज़ के दोनों पहलू को देख पाएंगे। अभी फ़िलहाल खाली एक ही पहलू को देखा जा रहा है। तो इस एनर्जी से बाहर निकलिए, सेल्फ लव करिए और नर्चर करिए। सबसे पहले आप अपने आप से प्यार कीजिए और अपने आपको जो है बहुत ज़्यादा कहीं गिल्टी और रिग्रेट फील कर रहे हैं, ऐसा भी लग सकता है, या बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, या इस तरह की एनर्जी में है। इस तरह की एनर्जी कम दिख रही है, ठीक है ना। इस तरह की एनर्जी कम दिख रही है। ये एनर्जी ज़्यादा दिख रही है कि आप सामने वाले को ही ज़्यादा ब्लेम कर रहे हैं, इसकी वजह से हुआ, इसी ने किया, ये नहीं होता, ये नहीं करती या करता तो फिर क्यों होता, हर बारी मतलब ऐसे ही होता है, मुझे कम समझा जाता है, मेरे ऊपर ब्लेम लगाया जाता है। इस तरह का एनर्जी ज़्यादा दिख रहा है। दूसरा कार्ड में ये है लीप ऑफ फेथ। सेम आपको वही बताया जा रहा है कि लीप ऑफ फेथ यानी कि न्यू स्टार्टिंग करने की ज़रूरत है रिलेशनशिप में। यहाँ पे रिलेशनशिप ही दिखाई दे रहा है, या अगर बिजनेस प्रोफेशनल में भी कोई काम आपने बिगाड़ा है, कोई काम आपके हाथों से बिगड़ गया है, तो आप इतना फियरफुल मत रहिए, आप उस काम को संवार सकते हैं, आप में इतनी काबिलियत है। रिलेशनशिप में भी अगर कहीं भी प्रॉब्लम मनमुटाव चल रहा है तो आप मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर सकते हैं, आप में इतनी काबिलियत है। यानी कि आपको एक लीप ऑफ न्यू बिगनिंग और सेकंड चांस देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यही दिखा रहा है कि आप जो है वो फियर या आप कहीं डाउट में हैं, आप वो ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, आपको पता है, आप पूरा रेडी है, आपको पता है कि हाँ मुझे तो करना ही है, ये है वो है करके ना, लेकिन अब रेडी है, आपको आप में पूरी काबिलियत है, या सामने वाला भी आपको पता है कि उतना डिज़र्विंग है जिसके लिए आप एक लीप ऑफ फेथ ले सकते हैं। ये कार्ड दोनों को शो कर रहा है, ठीक है ना। जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को आप सेकंड चांस देना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, तो ये रिलेशनशिप जिसके साथ भी आप करते हैं वो भी बहुत फेथफुल है, ये आप भी जानते हैं, ठीक है ना। ये लॉयल्टी का है, आप जानते हैं कि उन्होंने आपकी लाइफ को जो भी है, आपकी लाइफ बहुत ट्रांसफॉर्म हुई है, आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, डिवाइन ब्लेसिंग है, ठीक है ना। ये सब जानते हैं आप, एंजल की ब्लेसिंग्स है, ठीक है ना। तो वो रिलेशनशिप आपको बहुत फुलफिल करता है, आपका लकी चार्म है, आप इन सब बातों को जानते हैं। लेकिन और आप ये भी जानते हैं कि सामने वाला भी बहुत डिजर्विंग है। ऐसा नहीं है जिसके लिए आप रिस्क लेंगे कि वो इस काबिल नहीं है कि आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। आप जानते हैं कि वो इतना काबिल है, या जो भी है लड़का है लड़की, कि उसके लिए मैं एक रिस्क ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, ठीक है ना। फिर भी आप डिनाइल मोड पे है। तो ये बोल रहे हैं कि आप जो है ये रिलेशनशिप आपको बहुत अच्छा दूर लेके, मतलब बहुत ही अच्छे प्रोग्रेसिव होगा, बहुत ही आप सेकंड चांस ट्रांसफॉर्म करेगा, स्पिरिचुअली डिवाइनली ब्लेस्ड है। आपका स्पिरिचुअली इस रिलेशनशिप ने बहुत अवेकन भी किया है, आपको बहुत वो किया है, ठीक है ना। तो यही आपको ये कार्ड बता रहा है। तो कहीं ना कहीं आप जो है बिलीव नहीं कर पा रहे अपने आप के ऊपर, यानी कि आपको वो डर लग रहा है कि मैं करूँगा तो क्या होगा सामने वाले के ऊपर, ये मतलब आप अपनी गलती छुपाने के लिए या अपना जो डाउट है उसको छुपाने के लिए आप सामने वाले पे ब्लेम कर रहे हैं कि पता नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, पता नहीं क्या है, वो ज़्यादा गुस्से, इस तरह का है। तो ठीक है ना। तो यही बोल रहे हैं कि प्रैक्टिकल थोड़ा होना पड़ेगा आपको। लीप ऑफ फेथ यानी कि लीप ऑफ फेथ, नई पुरानी बातों को भुलाना पड़ेगा, फॉरगिव होना पड़ेगा, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आगे बढ़कर जो है कदम उठाना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखा रहा है नर्चर योर सेल्फ एंड दोज यू लव में ये जो कार्ड आया है ना, तो इसमें ये दिखाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपने अपनी जो जिम्मेदारी है या आपको जो स्टैंड लेना चाहिए था वो आपने नहीं लिया, जो एफर्ट डालना चाहिए था, कहीं ना कहीं आप पीछे हट गए। ये लीप ऑफ फेथ में भी वही दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आपको जो एफर्ट डालना चाहिए था, आपको जो भी साथ में अपने पार्टनर के खड़ा होना चाहिए था उस टाइम में, जिस टाइम में आपके पार्टनर को बहुत ज़रूरत थी या था, ठीक है ना। तो वो सिचुएशन ऐसा
था। ये कार्ड क्लियरली शो कर रहा है। यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि आपका जो भी मनमुटाव हुआ है या जो भी हुआ है वहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ, वहाँ पे आपने स्टैंड नहीं लिया है। आप जो है आपको रिस्क फैक्टर बहुत लगा, कहीं ना कहीं आप डर गए, आप सोसाइटी से डर गए। आपका इमेज बहुत अच्छा है तो आपने सोचा कि कहीं मेरा इमेज ख़राब ना हो जाए। आप बहुत ही सेल्फिश हो गए थे, ठीक है ना। ये जो कार्ड है ना सेल्फलेस लव के बारे में इसलिए बता रहा है कि आपने अपने बारे में सबसे पहले सोचा, ठीक है ना। आपने अपने बारे में सबसे पहले सोचा, आपको सबसे पहले अपनी चिंता हुई कि मेरा नाम जाएगा, मेरा क्या होगा, इस टाइप की एनर्जी बहुत ज़्यादा थी। तो वो एनर्जी से आपको जो है इसीलिए आप अभी आपको बोल रहे सेकंड चांस कि आप वो रिस्क उठाइए, आपको ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आपको आगे बढ़कर लीड करना होगा, ठीक है ना। वो भरोसा, वो फेथ फिर से आपको सामने वाले को देना होगा। कमिटमेंट की बात है, ठीक है ना। लीप ऑफ फेथ यानी कि कमिटमेंट, जहाँ पे आपने कमिटमेंट देने से आप पीछे हट गए थे, आपने कमिटमेंट नहीं दिया था, ठीक है ना। तो ये कार्ड जो है ये उसी को शो कर रहा है। तो ये बोल रहा है कि आपको जो है ये जो रिलेशनशिप है ये आपको सोलमेट कनेक्शन, जहाँ तक मैं देख रही हूँ, ठीक है ना, सोलमेट कनेक्शन या आपको सोल को बहुत सेटिस्फाइड करता है, बहुत जॉय हैप्पीनेस देता है, ठीक है। तो ये जो है ये विक्ट्री, ये जो कलर है ये विक्ट्री को 0 मतलब न्यू बिगनिंग, कुछ भी नहीं, 0 और 1 को हम सेम ही रखते हैं यानी कि न्यू बिगनिंग। तो अपने लाइफ में एक न्यू बिगनिंग कीजिए, यानी कि पुरानी बातों को भुलाकर वो आप चाहते हैं, वो आप करना चाहते हैं, बट आप एक स्टेप उठाने से डर रहे हैं, ठीक है ना। और भविष्य में आप ये स्टेप उठाएंगे, ऐसा बात नहीं है। आपके पार्टनर्स जो भी है, जो भी आप रिकन्सिलिएशन रीयूनियन की उम्मीद करें, आप सोचे पार्टनर आएगा, ज़रूर आएगा, ऐसा बात नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन वही है कि उनको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल अभी वो बहुत ही थोड़ा डाउटफुल स्टेट में, अभी उनकी लाइफ में थोड़ी जगलिंग चल रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं वो सोचे, वो अपने आप को रेडी नहीं कर पा रहे, ठीक है ना, बहुत डाउटफुल है। तो उस एनर्जी से जब बाहर निकलेंगे तो डेफिनेटली जो है रीयूनियन रिकन्सिलिएशन ज़रूर होगा, ठीक है ना। तो ये दोनों कार्ड जो है यही बता रहा है, ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं एक स्टेप लेने की ज़रूरत थी रिलेशनशिप में या बिज़नेस में भी। कहीं ना कहीं आपको एक बोल्डली स्टेप लेना चाहिए था जो आपने नहीं लिया। तो ये ज़्यादातर रिलेशनशिप में ही दिखा रहा है, क्योंकि क्लियरली बोल रहा है ना, नर्चर योर सेल्फ एंड दोज यू लव, ठीक है ना। और एरियल का कार्ड निकला है सेल्फलेस लव, मदर नेचर का जो होता है वैसा। तो यहाँ पे भी आपको लीप ऑफ फेथ बोल रहा है। तो यही बता रहा है कि आप जानते हैं यू हैव दैट कैपेबिलिटी, आप में है, आप कर सकते हैं, बट फिर भी आप नहीं कर रहे हैं। तो वही चीज़ को दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप में कैसी एनर्जी है, सेल्फिश की या सेल्फिश ही बोल लीजिए, कहीं ना कहीं आप सेल्फिश एनर्जी में है। इसीलिए बार बार आपको ये कार्ड बता रहा है कि आपको प्रैक्टिकल होना है, आपको लीप ऑफ फेथ लेना है। तो आशा करती हूँ कि इस नेगेटिव एनर्जी से, ये लूनर इक्लिप्स के बाद डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स के जो भी है देख रहे हैं, इस नेगेटिव एनर्जी से ज़रूर बाहर निकलेंगे, और निकलेंगे ज़रूर, ये श्योर है, ठीक है ना। डिवाइनली उनको ब्लेस कर रखा है, निकलेंगे ज़रूर। हो सकता है थोड़ा टाइम लेंगे पर निकलेंगे ज़रूर, ठीक है ना। तो उनको ये स्टेप उठाना ही है, क्योंकि ये जो है ना, ये कार्ड आया है यानी कि ये ऊपर जाएगा ही, आगे बढ़ेंगे ही। लेकिन फ़िलहाल अभी ऐसा इनका जो डाउट है, यानी कि ये जो स्पिरिचुअल जर्निंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है ना, तो कहीं ना कहीं जब पूरा स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाएगा तो ये सोच रहे कि रिश्ता क्या, मतलब बहुत सवाल चल रहे हैं इनके मन में। तो जब ये डाउट क्लियर हो जाएगा तो डेफिनेटली जब डिवाइन से इनको आंसर मिल जाएगा, जब यूनिवर्स इनको बताएगा, जब गाइड करेगा, तो डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो थैंक यू आर्कएंजल एरियल एंड आर्कएंजल मेटाट्रॉन फॉर योर गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स। तो ब्लॉकेज यही है कि आपका सेल्फ डाउट, आपका सेल्फिशनेस, आपका जो फियर है, आपका जो रिस्क नहीं लेने का जो फैक्टर है, आप मतलब इस तरह कंफर्ट जोन में है, तो उससे थोड़ा आपको बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये एनर्जी है और डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। तो ठीक है, मैं और एक कार्ड निकालती हूँ, देखती हूँ कि क्या ये आगे बढ़ पाएंगे। या डेफिनेटली एम्प्रेस की एनर्जी है, नंबर 3 कार्ड है, यानी कि बहुत ही ब्लेस्ड है। और ये कार्ड जो है ना, ये आपको ये बताया अभी आप जो सोच रहे हैं ना, उसको एक्शन लेने का टाइम आ गया है,
क्रिएटिविटी इज लग्जूरियस, मतलब आपका जो लाइफ है ना, वो आपके जो भी पार्टनर या जो भी है वो आपके लकी चार्म है। आपके जो भी पार्टनर है वो आप उनको इस तरह से देखते हैं कि वो पूरा आपको फुलफिल करते हैं। एम्प्रेस की एनर्जी है, यानी कि 3 नंबर यानी कि जुपिटर यानी कि बृहस्पति, नॉलेज भी है आपको, पूरा वेल्थ भी है, लकी चार्म भी है, आपका लक उनसे जुड़ा हुआ है। आप उनको पूरा फुलफिल एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं, यानी कि वो है तो आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट है। चाहे अगर लड़की है तो लड़का है, अगर लड़का है तो लड़की की तरह पार्टनर, ठीक है ना। तो आप अपनी एनर्जी जो है वो इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो यही बोल रहे हैं कि क्रिएटिविटी इज़ रिवॉर्डेड, यानी कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सोचना पड़ेगा। अपने क्रिएटिविटी यही है कि देखिए, क्रिएटिविटी में पैशन होता है, उसमें फीलिंग्स होती है, ठीक है ना। जैसे लव की फीलिंग होती है थोड़ा। आप क्रिएटिविटी हमेशा वो दिल से जुड़ा होता है, यानी कि वही बोल रहे हैं कि अपने दिल की सुनिए, अपने दिल की सुनिए, तो ठीक है ना। तो वो लग्जूरियस अबंडेंस, मतलब आपके रिसोर्सेज जो है वो बहुत ही, ये जो भी है आपको लग देगा, एम्प्रेस की एनर्जी है, यानी कि फुलफिलमेंट है। तो डेफिनेटली ये बता रहे हैं कि एक्शन होगा, ठीक है ना, एक्शन लेंगे ज़रूर, क्योंकि ये आपके लक से, आप एबंडेंस प्रॉस्पेरिटी से जुड़ा है ना। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अगर आपको चाहिए, आपको लक चाहिए, आपके लक में है, डिवाइन में है, तो डेफिनेटली आप ज़रूर उसके लिए आगे आएंगे, ठीक है ना। तो थैंक यू आर्कएंजल गैब्रियल फॉर योर गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स। टेक केयर, बाय बाय।